नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स रहने वाला है, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक के सभी करंट अफेयर जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, संक्षिप्तियाँ और खेल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो इसमें जो पहला है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के ऐतिहासिक वार्तालाप में शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो वह महानतम व्यक्ति हैं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। नेक्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि अभी वर्तमान समय में ही उद्घाटन किया गया है वह है चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के किस पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो वह है अंजी ब्रिज का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो वह स्थान है खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स राजस्थान में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये राष्ट्रपति हैं पराग्वे देश की। अगला है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वह संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक भी कहा जाता है। अगला है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो वह स्थान है कटरा जम्मू कश्मीर से लेकर के बांद्रा मुंबई तक। अगला है, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो LIC ने एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की है, जो कि कुल पॉलिसी है एक दिन में 5,88,107 पॉलिसियां जारी करने की। अगला है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो वह है भारत जेन। अगला है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो वह हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह जयंती है 300वीं जयंती। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो वह है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहले व्यक्ति कौन बनी हैं? तो उनका नाम है गीता समोता। अगला है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो वह है महाराष्ट्र ने। अगला है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो वह है 1200। पहले जो एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 हुआ करती थी, अब उसे 1200 कर दिया गया है। अगला है, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। अगला है,
10वीं नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? तो वह विषय है विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो वह है मिजोरम राज्य। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्योगों को मिनी रत्न श्रेणी 1 में का दर्जा मिला है? तो वह उद्योग कंपनियां हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इन 3 कंपनियों को मिनी रत्न का श्रेणी 1 में दर्जा हासिल हुआ है। अगला है दिन के समय बिजली की पूरी मांग और सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वह जिला है दीव जिला। अगला है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो वह प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर कुल डॉल्फिन की संख्या 2397 पाई गई है। उसके बाद बिहार, जहां पर 2220 डॉल्फिन, और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल 815 डॉल्फिन के साथ में। अगला करंट अफेयर है भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो उसका नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया का नया नाम कर दिया गया है गया जी। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो वह है अदानी एंटरप्राइजेज ने। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो वह शहर है इंदौर शहर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो वह है 88 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर। अगला है किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वह शहर है कोझिकोड। अगला है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है रंगाचेरा। अगला है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो वह 2 दुर्लभ पांडुलिपियां हैं द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी वर्तमान समय में जो गणना की गई है उसके अनुसार भारत की तटरेखा हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट है नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह है गुजरात 2340.62 किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुल संख्या है 3083.5 किलोमीटर। अगला है किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला है 2025-26 के लिए संसदीय प्रकालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है संजय झा। अगला है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। अगला है भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो वह बंदरगाह है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में।
अगला है, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो वह हॉस्पिटल का नाम है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली में। अगला है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वह संस्था है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई। नेक्स्ट है, मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है? तो उनकी संख्या है 969.10 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोदी मिमिंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतिहारी, बिहार में। अगला है, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो वह हुआ है अनंतनाग में, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन लीहैब सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बन गया है? तो वह है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला है, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं के पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो वह रचना है नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट है, किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरा के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कडाड शहर है, जिला सतारा, महाराष्ट्र में। इसने 100% सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा को पृथक्करण से संग्रहण और प्रसंस्करण करने का हासिल मानक प्राप्त कर लिया है। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 की जारी की गई है? तो वह मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत के सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2022-23 में 2023-24 में कितना हो गया है? तो वह हो गया है 930। जो पहले 2014-15 में 918 हुआ करती थी, वही अब 2023-24 में इसकी संख्या बढ़ गई है, वह हो गया है 930 राष्ट्रीय लिंगानुपात। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा 7 से 10 अप्रैल 2025 के दौरान की है? तो वह स्थान है पुर्तगाल और स्लोवाकिया। अगला है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है? तो लिस्बन है, पुर्तगाल में। इन्होंने राष्ट्रपति को सम्मानित किया है सिटी की ऑफ ऑनर से। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो उसका नाम है तहब्बुर हुसैन राना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने भारत के किस वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो नए पंबन रेलवे ब्रिज का। अगला है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो वह राज्य है राजस्थान, जहां पर कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया जिला में।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थान पे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो वह राज्य है पंजाब। अगला है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हप्सी, इंदौर में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा गया है? तो मॉरिशस देश द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो उस कंपनी का नाम है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला करंट अफेयर है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो उसका नाम है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ में, जो कि गुजरात में है। अगला है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो कि 52 फीट का है कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय किया है? तो 16 जनवरी को। नेक्स्ट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। अगला है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया गया है? तो वह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। अगला है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम है प्रबाबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो वह है नया जिला के रूप में। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया था? तो उसका नाम है कुंभ सहायक चैटबॉट। नेक्स्ट, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल राज्य को। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। अगला है, लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर लोगों में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने। पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तो उसका नया नाम होगा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो वह है पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथे पे गुजरात। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है बिहार के राजगीर नालंदा जिले में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन से 5 जिलों के गठन की घोषणा की है? तो लद्दाख में 5 जिलों की गठन की घोषणा जो की है वह है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले लद्दाख में होंगे। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वह हुआ है पूगा घाटी, लद्दाख में। अगला है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वह है आइजोल, मिजोरम में। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देखते हैं सबसे पहले तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है 99वें। पहली बार भारत अंडर 100 में सतत विकास रिपोर्ट में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। नेक्स्ट, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह हुआ है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है एनालेना बैरबॉक, जो कि एक जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है, 22वां संग्रीला संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। अगला है, ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दुशांबे, तजाकिस्तान में। अगला है, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कशिश चौधरी। अगला है, सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहले विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? दुबई में। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद को। नेक्स्ट है, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? भूटान ने। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? उनका नाम है सुजैन ले। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? तो उनको चुना गया है पोप लियो 14वें। नेक्स्ट है, जर्मनी के कुलपति के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बनीज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? कमला प्रसाद बिसेसर ने, जिनका संबंध भारत से है। नेक्स्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। नेक्स्ट है, दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो वह सम्मान है श्रीलंका मित्र विभूषण। अगला है, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है, पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। अगला है, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट। अगला है, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उनका नाम है बार्ट डी वेबर। अगला है, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो तारानाकी मोंगा पर्वत को।
अगला है माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो उस संगठन का नाम है पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो सबसे शक्तिशाली सेना है संयुक्त राज्य अमेरिका का। इस क्रम में भारत का स्थान है चौथा। अगला है डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मेक्सिको की खाड़ी का नाम कर दिया है अमेरिका की खाड़ी, गल्फ ऑफ अमेरिका। अगला है बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक मिली है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, जिसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संगठन ने। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन था? तो उसका वह है भारत देश, जहां पर 15.7% पेटेंट आवेदन दर्ज किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन ने। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी अफ्रीकी देश का। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नेटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उनका नाम है मार्क रूटे, जो कि नेटो के नए महासचिव बने हैं। अगला है किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके देश ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय हस्ताक्षर किए हैं बिजली निर्यात को लेकर। नेक्स्ट है मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो रुपे कार्ड को। अगला है मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो मालदीव भारत में बेंगलुरु में दूतावास खोलेगा। अगला है फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो उनका नाम है श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिंबाम ने। नेक्स्ट श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, USA में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? तो आबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। अगला है किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी देश से। अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत की समिति का 46वें सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत में। अगला टॉपिक है आर्थिकी, जिसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी करंट अफेयर है वो देखेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, जाति डेटा संग्रह के साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो वह 2 चरणों में होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? फ्लिपकार्ट को। नेक्स्ट है, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रभाव प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो अल्जीरिया देश को। अगला है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वें स्थान पर है भारत मानव विकास रिपोर्ट में। अगला है, एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिलान, इटली में। अगला है, 58वीं एशियाई विकास बैंक बैठक की थीम क्या थी? तो शेयरिंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग टुमारो। नेक्स्ट है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया है? तो यह है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? तो वह था 16.2%। अगला है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहते हैं, ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5% का वृद्धि दर अनुमान भारत के लिए लगाया है अंकटाड ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका पूरा हो गया है पूरे 10 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो वह है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नए वित्त सचिव हैं अजय सेठ। अगला है, तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सेबी का अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो वह जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। अगला है, किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो वह कंपनियां हैं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक से समझौता किया है। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अगला है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो वह बन गया है भारत। पहला देश था चीन। अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो वह बन गए हैं एलन मस्क। अगला है, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो बाल्टन परिवार विश्व का सबसे अमीर परिवार है, यूएसए का। अगला है, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा उद्योग उत्पादक राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश 16.21% के साथ। अगला है, भारत सरकार ने युवाओं के पैसे पर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? तो उसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। अगला है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा राज्य। अगला टॉपिक है विज्ञान, जिसमें विज्ञान से संबंधित
पूरे एक साल के करंट अफेयर देखेंगे। तो सबसे पहला है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वह आयोजन हुआ है किंगदाओ, चीन में। नेक्स्ट है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नीस, फ्रांस में। अगला है मिशन नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का समापन कहाँ हुआ? मोर्मुगाओ पोर्ट, गोवा में। अगला है किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो अमेरिका देश ने। अगला है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, जिसे GRAC भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा में। अगला है DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत में विकसित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक हंसा। नेक्स्ट है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वाशिंगटन DC, USA में। नेक्स्ट जीनोम संपादित चावल DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। अगला है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया एक मिसाइल है? तो यह विकसित किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था? तो पाकिस्तान ने सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया था भारत के विरुद्ध। नेक्स्ट है सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आशीष गार्ड, तुर्की के कंपनी ने। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया था? तो भारत ने उपयोग किया था हारोप ड्रोन। नेक्स्ट है हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। नेक्स्ट है 8 मई 2025 को कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो वह है अर्नाला पोत, जो कि भारतीय नौसेना को 8 मई 2025 को सौंपा गया। अगला है दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट भारत का एकमात्र महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितने वृद्धि हुई है? तो रिकॉर्ड 9.4% की। अगला है इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो वह मिशन है स्पेडेक्स। अगला है DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? तो स्वदेशी ग्लाइड बम का नाम है गौरव। अगला है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो उसका नाम है चेस्ट। अगला है चेस्ट मिशन का हिस्सा था, तो यह हिस्सा था चंद्रयान 3 मिशन का। अगला है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एम्स, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तो उसका नाम है तपस्या।
अगला है सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? तो कुल 286 दिनों के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स। अगला है चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? तो वह है भारत और जापान। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अगला है वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया महाद्वीप 2024 में सबसे प्रदूषित महाद्वीप है। अगला है धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वह हुआ है जापान में। ये ध्यान रखेंगे कि भारत और जापान के बीच में यह आयोजन होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है गूगल ने भारत जो कि बेंगलोर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से। अगला है भारत का स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। नेक्स्ट है शक्ति चिप का विकास किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर शक्ति चिप का विकास किया है। नेक्स्ट नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो यह अध्ययन करेगा सूर्य के वायुमंडल, जिसे सूर्य के वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। अगला है भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह निर्माण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है 22 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला है वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमले का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। अगला है किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरकर रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो असम में। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। नेक्स्ट किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि असम में है। अगला है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। अगला है किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन मित्र चित्र का अनावरण किया गया है? तो वह हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। अगला है भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागयालंका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वह जगह है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो वह होगा उत्तर प्रदेश राज्य। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसे कहते हैं उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह बन गया है जॉर्डन, जहां पर कुष्ठ रोग को उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है हैबिस्योर। हैबिस्योर हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है जिसने भारत ने पहला स्वदेशी टीका हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया है। अगला है पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किसे
पहले वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो विश्व का पहला वाणिज्यिक यात्री जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है उसका नाम है MV सी चेंज। अगला टॉपिक है संक्षिप्तियां। पहला है वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 25 जून 2025 को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था इस वर्ष का एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो वह अभियान है एक पेड़ माँ के नाम 2.0। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया था? तो वह लगाया है सिंदूर का पौधा। नेक्स्ट है किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को। नेक्स्ट, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वह आयोजन हुआ है तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 के विजेता है ओपल सुचाता थाईलैंड की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? तो यह मिला है बानू मुश्ताक को पुस्तक हॉट लैंप के लिए। नेक्स्ट है हॉट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भट्टी जी ने। नेक्स्ट है द लॉस्ट हीर वुमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? हरलीन सिंह। अगला है भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो उनका नाम है डॉक्टर सरोज घोष। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है मारियन जेला हुंगरिया जो कि ब्राजील के हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट है किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। अगला है विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? उनका नाम है भुवन रिभू। अगला है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक की आत्मकथा किनकी है? तो वह है बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है राज मार्कंड और उनकी टीम को ह्यूस्टन क्रॉनिकल के लिए। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फली एस नरीमन। अगला है किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह फिल्म निर्माता है पायल कपाड़िया। अगला है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है द टाइगर्स शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहां से आयोजित किया? मधुबनी बिहार से।
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इस वर्ष का गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार मिला है डॉक्टर अच्युत सामंत को। अगला है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह संगठन है जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ की। अगला है प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। अगला है किस धर्मगुरु को 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो उनका नाम है पोप फ्रांसिस, जिनका 88 वर्ष में निधन हुआ है 21 अप्रैल 2025 में। अगला है पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था जॉर्ज मारियो बेरगोगिलियो। नेक्स्ट है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को दिया गया है? तो यह अवार्ड मिला है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को। नेक्स्ट है बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिला है पी शिवकामी को। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी में विजेता कौन है? तो उनका नाम है सिद्रमप्पा शिवशंकर धराने पुरुष में। महिला कैटेगरी में डॉक्टर स्वागतिका पांडा जी को। अगला है वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मसाकी काशीवारा जापान के, इनको मिला है 2025 का एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है एनआईआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अगला है वाइल्ड फिक्शंस एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अगला है महाराष्ट्र भूषण 2025 पुरस्कार से के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र भूषण 2025 का पुरस्कार मिला है प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी को। अगला है वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह मिला है विनोद कुमार को। नेक्स्ट 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला है 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? हांगकांग में। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कर्नी, लिबरल पार्टी के। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद में। और इस मेले का 2 राज्य थीम किसको चुना गया था? तो वह है उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। अगला है भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए। अगला है दिया सलाई आत्मकथा किसकी है? तो यह है कैलाश सत्यार्थी के। अगला है वर्ष 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड मिला है लियू जियाकुन, चीन के हैं। और प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है 26 दिसंबर 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है सुरक्षा में उत्कृष्ट हेतु अयोध्या के राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है अयोध्या के राम मंदिर को। आगे बढ़ते हैं। अगला है 34वें व्यास सम्मान 2024 का हिंदी लेखिका को दिया गया। तो किस हिंदी लेखिका को मिला है? तो यह मिला है सूर्यबाला को। नेक्स्ट है उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? डल झील श्रीनगर में। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा, जापान के। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? तो वीरदास, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं।
नेक्स्ट है वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह लखनऊ में किया जाएगा, जो कि देश का पहला और विश्व का 5वां नाइट सफारी होगा। नेक्स्ट है समांथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो वह उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह अवार्ड मिलेगा अलेक्जेंडर डून, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं अमेरिका के, उनको यह शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। अगला है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है आलिया नीलम। अगला टॉपिक है खेल से संबंधित। तो खेल से संबंधित के करंट अफेयर में पहला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है एडन मार्करम, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को। नेक्स्ट है रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वह 31 बार। नेक्स्ट है सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो केंटन कूल ब्रिटेन के। अगला है 7 शिखर की चुनौती पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, जिनकी उम्र 16 वर्ष है। इन्होंने 7 शिखर पर सफल चढ़ाई की है। नेक्स्ट है यूईएफए महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आर्सेनल की टीम ने जीता है और यह इनका दूसरा खिताब है। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुमी, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो भारत। पहले स्थान पर रहा था चीन एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला है यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टॉटनहम हॉटस्पर टीम ने। नेक्स्ट है श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में, जिसमें भारत विजेता बनी थी। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के खिताब की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला है विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह, भारत के खिलाड़ी को। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को, भारतीय खिलाड़ी। अगला है विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो T20 खिलाड़ी चुना गया है निकोलस पूरन के, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अरमांडा डुप्लांटिस, स्वीडन के खिलाड़ी को। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झांसी, उत्तर प्रदेश में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। और 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारतीय टीम ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में 2025 का कबड्डी विश्व कप जीता है। अगला है किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 WPL
का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस, जिसका यह दूसरा खिताब है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट है पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और इसमें विजेता बना भारत। अगला है इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बना? तो वह बना है डी गुकेश, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, और यह 18 वर्ष की आयु में बने हैं विश्व शतरंज चैंपियन। दोस्तों, इस कड़ी में लास्ट करंट अफेयर है, वह है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक के सभी क्षेत्रों के करंट अफेयर्स को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान और आर्थिकी जैसे टॉपिक से कवर किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।